नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड ट्रेट और कैरेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे कि दोनों कैसे एक दूसरे से सिमिलरिटी भी है और कैसे किससे एक दूसरे से डिफरेंस भी है और किस पॉइंट पर डिफरेंस है। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और हम ये भी देखेंगे कि कैसे सीएसआईआर में इस तरह के सवाल कुछ पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। आइए देखते और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट की बात करते हैं। तो उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए, उसको पहले जान लेते हैं। पहला चीज कि यह जो सेक्स इन्फ्लुएंस जो कैरेक्टर जो जो भी गुण है प्रॉपर्टीज है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? ऑटोसोमल जीन। कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है सेक्स जीन के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। ये कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? ऑटोसोमल जीन, वैसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा अदर क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं। साथ ही साथ इनके साथ क्या है कि जो भी ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है ये फॉलो करते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल को। सिग्रीगेशन पैटर्न जो भी है इस तरह के मेंडेलियन प्रिंसिपल को ये फॉलो करते हैं। लेकिन जब एक्सप्रेशन की बारी आती है, जीन तो मौजूद रहते हैं लेकिन एक्सप्रेशन की बारी आती है, एक्सप्रेशन उनका प्रोटीन बनना और फिनोटाइप एक्सप्रेस करना, तो आप पाते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन पैटर्न जो होता है मेल और फीमेल में काफी अंतर होता है। दोनों में डिफरेंट तरीके से जीन एक्सप्रेस होते हैं और यही कारण है कि पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो मोर फ्रिक्वेंटली या रिडली एक्सप्रेस होता है वन सेक्स में। और ट्रेट इन और सरल भाषा में उसको बोले तो वो जो कैरेक्टर और गुण है आपका हाइयर परसेंटेज में पाया जाता है कोई स्पेसिफिक सेक्स में। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या है। साथ ही साथ इसके काफी कॉमन एग्जाम्पल हैं मैन बाल्डनेस पैटर्न और साथ साथ में प्रेजेंस ऑफ बियर्ड ऑन सम गुड। तो ये जो दोनों देखेंगे एग्जाम्पल को काफी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। ये दोनों जो कैरेक्टर है कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? ऑटोसोमल जीन के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। और ये सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर के चलते, ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर के चलते यह जो है डोमिनेंट होता है इन मेल में जबकि रिसेसिव हो जाता है इन फीमेल में। और इसका क्या मतलब है अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये डोमिनेंट हो जाता है मेल में और रिसेसिव हो जाता है फीमेल में। तो इस बात को हम लोग देखते और समझते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर बताते हैं कि मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या है, इस बात को हमको थोड़ा सा समझ लेना है कि भाई कैसे मेल और फीमेल में मेल पैटर्न बाल्डनेस दिखता है। आप देख सकते हैं ये फीमेल का बाल्डनेस पैटर्न है और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेल के पैटर्न बाल्डनेस को आप देख रहे हैं जो इजीली आप सोसाइटी में ऑब्जर्व भी करते हैं। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें, अगर दोनों क्या है कैपिटल बी और कैपिटल बी है तो मेल में और फीमेल दोनों में आपके बाल्डनेस पैटर्न देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यही चीज आप देखते हैं कैपिटल बी प्लस और बी माइनस है तो इस तरीके से आप पाएंगे कि फीमेल में ऐसी स्थिति में आपका बाल्डनेस नहीं मिलता है जबकि आपको ये इसमें मिलता है, मेल में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखने को देखा क्या कि जीनोटाइप तो सिमिलर है दोनों में, जीनोटाइप तो सिमिलर है मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन ये कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हो रहा है कहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है? मेल में एक्सप्रेस हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है और यही कारण है कि सिमिलर तरह के जीनोटाइप होने के बावजूद भी मेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं जबकि फीमेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहे। अब दूसरी स्थिति है कि अगर बी माइनस बी माइनस अगर दोनों रिसेसिव हो जाएं तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आपका जो दोनों में नॉर्मल हेयर आपको देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि भाई मेल बाल्डनेस पैटर्न जो काफी कॉमन एग्जाम्पल है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का, और यहाँ पर देखा कि सिमिलर जीनोटाइप के बावजूद भी मेल में हमको ज्यादा पाए जा सकते हैं। इसके कारण क्या है? मेल मोर कॉमन इन मेल, क्योंकि सिंगल एलील रहने के बावजूद भी आपका बाल्डनेस पैटर्न मिलेगा। देखिए, मैन रिक्वायर
सिंगल बाल्ड एलील टू बिकम बाल्ड। आप देख सकते हैं सिंगल एलील तो बाल्ड के लिए, लेकिन फीमेल के लिए वुमेन रिक्वायर टू बाल्डनेस एलील टू बिकम बाल्ड। तो बाल्डनेस पैटर्न होने के लिए फीमेल के लिए दोनों एलील होना जरूरी है, और यही कारण है कि मेल में बाल्डनेस पैटर्न ज्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन ऑन सम गोट्स। तो आप यहाँ देखिए ये हमारा मेल है और ये हमारा क्या है, फीमेल है। और बियर्ड कहने का मतलब क्या है कि आप इसको देख सकते हैं कि ये बियर्ड है और ये क्या, इसमें बियर्ड नहीं है, बियर्ड लेस है, ठीक है। और ये हमारा मेल है। अगर इसको जीनोटाइप की बात करें तो बी प्लस बी है, और ये क्या है आपका रिसीसिव है, बी प्लस स्मॉल बी भी है, ए इसका जीनोटाइप है। अगर इसको हम फर्टिलाइजेशन करें तो आपको दो तरह के जीनोटाइप मिलेंगे, कैपिटल बी प्लस और सॉरी एक ही तरह के जीनोटाइप आपको मिलेंगे, लेकिन मेल में भी पाए जा सकते हैं और फीमेल में भी पाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए सिमिलर तरह का जीनोटाइप रहने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये आपका वियर्ड मेल में पाया जाता है, जबकि इस परिस्थिति में फीमेल में बियर्ड नहीं पाया जा रहा है। तो हमने देखा क्या कि सिमिलर तरह के जीनोटाइप होने के बावजूद भी ये मेल में एक्सप्रेस हो रहा है, और इसका कारण क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है। और यही कारण है कोई भी ट्रेट फ्रीक्वेंटली मोर मेल में पाया जा सकता है या फीमेल में पाया जा सकता है बेस्ड अपॉन द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। और तो हमने यहाँ देखा दो एग्जाम्पल को देखा, काफी सरलता पूर्वक समझा। अब हम लोग समझते हैं क्या है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर को देखते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिमिटेड में क्या अंतर है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, और इसके बाद हम लोग से संबंधित CSIR के सवाल को भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर का क्या मतलब है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ऑटोजोमल्स जीन्स के द्वारा डिटरमाइन होते हैं, एक्सप्रेस इन ओनली वन सेक्स, एक्सप्रेस इन ओनली वन सेक्स। ध्यान रखिए इस बात को, या तो मेल में या तो फीमेल में होंगे, जो भी एक्सप्रेस होंगे एक ही सेक्स में होंगे। जबकि ये सीट अगर बात करें इनकी सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर में तो ऐसी बात नहीं है, मेल भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, फीमेल में भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन का प्रोफाइल डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों में एक्सप्रेस हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर की तो दोनों में एक्सप्रेस नहीं होगा, सिर्फ एक ही सेक्स में होगा। और इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट या कैरेक्टर। एक्सट्रीम फॉर्म है मतलब एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होगा, जबकि सेक्स लिमिटेड की बात करते थे, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड की बात करते थे तो हम देखते थे कि दोनों में एक्सप्रेस होते थे, लेकिन पैटर्न डिफरेंट थे। और इसमें क्या था, एक ही में एक्सप्रेस हो रहे हैं, और ये भी आपके मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो कोई भी अगर पेंट्रेंस की बात करें, कोई भी पर्टिकुलर जो ट्रेट की बात कर रहे हैं वो जीरो पेंट्रेंस शो करेगा अनदर सेक्स में, सिर्फ पाया जाएगा तो सिर्फ एक ही सेक्स में पाया जाएगा। और आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉक फिदरिंग, और ये एग्जाम्पल है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर का, मेल लिमिटेड प्रीसियस पोवर्टी। दो एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, कॉक फिदरिंग के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। तो पहले इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि कॉक फिदरिंग है क्या। तो आप पाएंगे कि कुछ मेल डिस्प्ले करते हैं प्लूमेज पैटर्न, जिसको हम लोग को बोलते हैं कॉक फिदरिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप देख सकते हैं कि इनका जो प्लूमेज पैटर्न है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक फिदरिंग, है ना। इस पैटर्न को आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है वर्सेस ये इससे। ये हमारा तो हमेशा किसी भी परिस्थिति में क्या होगा, मेल ही होगा, लेकिन ये क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये मेल और फीमेल हो दोनों हो सकता है, लेकिन ये तो मेल ही हमारा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लूमेज पैटर्न है जो, और इसको ऑल टुगेदर हम लोग जो इस तरह के पैटर्न को कॉक फिदरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग अब समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से डिटेल में।
अब अगला जो चीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जीनोटाइप में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, H प्लस H प्लस, H प्लस प्लस H और HH। तो आप देखेंगे कि आपका इस तरह की स्थिति हो तो आपको दोनों में मेल हो या फीमेल में हेन फीदर्स होगा, हेन का फीदर्स होगा। आप देख सकते हैं इस तरह के जो पैटर्न को हेन फीदर्स बोलते हैं, जो नॉर्मल आप पैटर्न को देख रहे हैं। साथ साथ H प्लस और H है, अगर मेल्स है और फीमेल है तो उसको हम बोलेंगे हेन का फीदर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो मेल है, मेल का फीदरिंग पैटर्न है और ये फीमेल का फीदरिंग पैटर्न है। साथ साथ अगर एच एच हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉक फीदरिंग होगा। और मेल के केस में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेल है और यहाँ देख रहे हैं कॉक फीदरिंग देख सकते हैं, इसका प्लूमेज पैटर्न भी देख सकते हैं और इस तरह का जो पंख जो पैटर्न देख रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट होता है। और हेन फीदरिंग की अगर बात करें, फीमेल में बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसके हेन फीदरिंग है जो काफी से इसको डिफरेंट बनाते हैं। तो यहाँ मार्क करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप इस एच ए जीनोटाइप को देखिए और एच ए जीनोटाइप में देखिएगा मेल में जो आप देख रहे हैं कि पैटर्न है काफी डिफरेंट है इन कंपेयर टू जो फीमेल है एच एच पैटर्न के, उनमें क्या है प्लूमेज पैटर्न, कॉक फीदर्स नहीं पाए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि सिमिलर जीनोटाइप के बावजूद भी दो डिफरेंट तरह का फिनोटाइप मेल और फीमेल में हो रहा है और ऑटोसोमल जीन्स भी पर लोकेटेड वाला है। तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेक्स क्या है, लिमिटेड कैरेक्टर है। और देख रहे हैं किसी भी परिस्थिति में आप कैसा भी क्रॉस कर लीजिए, आपको किसी भी परिस्थिति में आपको ये क्या फीमेल में नहीं मिलेगा, फीमेल में कभी नहीं मिलेगा। और यही पैटर्न और यही तरीका जो आपको डिफरेंस करती है, किससे डिफरेंस करती है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर से और क्या है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर से। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड में दोनों पे पाया जा सकता है लेकिन सेक्स लिमिटेड में एक ही में पाया जाएगा। और तो हमने यहाँ देखा, आप इसको आप चाहें तो आप जीनोटाइप भी लिख सकते हैं कि कॉक फीदर्स मेल रहेगा तो क्या स्थिति हो सकती है। तो इस तरह में हमेशा इसका जीनोटाइप रहेगा जो एच एच रहेगा। और हेन फीदर्स अगर फीमेल है तो आपका तीनों तरह का जीनोटाइप हो सकता है, H प्लस H प्लस H प्लस H और H H हो सकता है। जबकि ये देखिए मेल है लेकिन इसमें क्या है, आप पैटर्न को देखिए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फीदर्स पैटर्न है फीमेल से मिलता जुलता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या इसका जीनोटाइप H प्लस और H प्लस H हो सकता है और मेल के केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन H प्लस H H है तो हमेशा कॉक फीदरिंग मेल ही होगा मेल के केस में। और यही सेक्स इन्फ्लुएंस्ड क्या है, सॉरी सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, माइनर डिफरेंस। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस जो है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग अब कुछ इसके सवाल को देखते हैं। यह CSIR नेट लाइफ साइंस में 2014 में पूछा गया है। अगर इसके पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप कोई वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है और आपका कमेंट लिखने में 2 मिनट से ज्यादा या 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। अगर आपको बेनिफिट होता है इससे तो जरूर आपको कमेंट लिखना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब देखिए, अब अगला जो सवाल है ये CSIR में पूछा गया है। इसके पहले मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के लिए। और कोई भी विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में देखिए ऑप्शन में पड़ा सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस। देखिए ध्यान से इस बात को समझिए। Neurospora mutant STP exhibit the stop and start growth when a female STP strain is crossed with a normal acting a male. All progeny individuals show the STP mutant phenotype. However, the reciprocal crosses result normal progeny individual. This result can be explained on the basis of, देखिए यहाँ पर सेक्स लिमिटेड की बात नहीं हो रही और सेक्स इन्फ्लुएंस की बात भी नहीं हो रही है। और आपका जो सही आंसर होगा ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, मैटरनल इनहेरिटेंस तो होना ही है ना। साथ साथ एसटीपी म्यूटेंट लोकेटेड हो सकता है क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, जो कि क्या स्पेसिफिक तरीके से फीमेल से आता है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा ए और
डी और आपका करेक्ट आंसर ए और डी होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह के सवाल CSIR में पूछे जाते हैं और अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और अपना कमेंट लिखना ना भूलें और मोर वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण वीडियो जो कि मौजूद है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में लाभप्रद होंगे। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।